जय हिंद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जीके का शक्तिमान सीरीज। शक्तिमान सीरियल तो याद ही होगा, बच्चा बच्चा के जुबान पर रहता था, हर कोई बोलता था शक्तिमान शक्तिमान की तरह, और वह गोल गोल घूम करके इस तरह उड़ने की कोशिश करता था। इस सीरियल के लास्ट में क्या दिखाया जाता था बताइए? छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जिसमें बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाती थी। तो हम लोग भी जीके के छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मोटे मोटे जीके यानी महत्वपूर्ण जीके डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू कर लेते हैं प्राचीन भारत से ही। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीन भारत के कितने राजा याद है आपको, कहेंगे राजा तो ठीक से याद नहीं है। हम आपको प्राचीन भारत के एक तरफ से शुरू करके शुरू से सभी राजा के बारे में बताएंगे। जो भी प्रमुख राजा है, लास्ट राजा कौन है, किसने किस वंश की स्थापना किया, ठीक है। पहले प्राचीन भारत को समझने से पहले इसे बांटने की ज़रूरत है अध्ययन की सुविधा के लिए। तो पूरे प्राचीन भारत को हम लोग 8 भाग में बांट सकते हैं। प्रथम 4 भाग इधर रख लीजिए और फिर 4 भाग इधर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला 4 भाग में रख लीजिए। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग? प्रागैतिहासिक काल, फिर सिंधु सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, है ना, ऐसे पढ़ते हैं ना। प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, आधे ऐतिहासिक में सिंधु सभ्यता आता है। फिर वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल। महाजनपद काल, तो महाजनपद काल से मुख्य रूप से राजा शुरुआत होता है, जिसका ट्रिक है हसीन, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। यानी नंद वंश तक तो इसमें हो गया। प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल। महाजनपद काल में 3 वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ठीक है। अब चलिए नंद वंश के बाद कौन आया बताइए आप? मौर्य वंश। तो इसमें रख लीजिए मौर्य वंश। मौर्य, तो मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। जब मौर्य वंश मजबूत है तो मौर्य वंश सिर्फ रखते हैं, उसके बाद वाला को मौर्योत्तर कर देते हैं। मौर्योत्तर, मौर्य, मौर्योत्तर। फिर गुप्त में मजबूत आया तो गुप्त अकेले कर लेते हैं, गुप्त। और गुप्त के बाद वाला गुप्तोत्तर। तो याद कर लीजिए, पहले अगर ये समझ गए ना तो इसमें कौन धर्म आया, कौन वंश आया, आपको कौन वंश आया, वंश से फिर राजा निकल जाएगा। तो 8 भाग में बांटिए। प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल। तो राजा की शुरुआत महाजनपद काल से, जिसका ट्रिक है हसीन, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। उसके बाद नंद वंश के बाद कौन आया? मौर्य वंश। तो मौर्य, मौर्योत्तर, इसको तो याद करना झंझट ही नहीं है। मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। अब आप 8 भाग में पूरे प्राचीन भारत को बांट लिए तो आपको क्लियर हो गया कि कहाँ से हमको क्या पढ़ना है। राजा की शुरुआत महाजनपद काल से होगी। तो मौर्योत्तर तक एक ट्रिक बताते हैं जिससे आपको सारा वंश याद हो जाएगा। देखिए हसीन तो आप जान रहे हैं, महाजनपद काल में 3 वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। इसी को आगे बढ़ाते हैं। हसीन, अगर कोई सोचिए, हसीन भी है और मसुका भी है, मसुका। और 1-2 नहीं, पूरे के पूरे 7 है। तो कितना मजा आ जाएगा। और सातों के सातों जो है देखने में कैसी लगती है पता है? एकदम चांद जैसी। मौर्योत्तर काल तक आपको सारा वंश इसी में है छुपा हुआ। हसीन, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ये तीनों महाजनपद काल के वंश हो गए। उसके बाद मौर्य वंश आया, चंद्रगुप्त मौर्य वाला। मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल में 4 देशी और 4 विदेशी आए। जो 4 देशी वाला कौन कौन हो गए? शुंग वंश, कर्ण वंश। शुंग वंश, कर्ण वंश, 2 ब्राह्मण वंश है। एक जो है दक्षिण भारत में सातवाहन वंश आया था, और एक कलिंग जो कि उड़ीसा में है, वहां पे आया चेदी वंश। तो आपको क्या याद रखना है? हसीन, मसुका, 7 कैसी लगती है? चांद जैसी। हसीन से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। मौ से मौर्य वंश, मौर्य वंश आया। फिर मौर्योत्तर काल आएगा, तो मौर्योत्तर काल में 4 देशी वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, 2 ब्राह्मण वंश, एगो दक्षिण भारत से एंट्री मार दिया, और एगो कलिंग में चेदी वंश। तो इसी क्रम में हम आपको वंश के अनुसार सभी राजा बताएंगे और आपको दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे फिट होता है। सबसे पहला क्या बताएं? महाजनपद काल से शुरुआत हुआ था।
सबसे पहला वंश जो आया वो था हर्यक वंश। कौन वंश था? हर्यक वंश। उससे पहले भी बृहदर्थ वंश आया था, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग हर्यक वंश से ही पढ़ते हैं। चलिए, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक को हम लोग लाल से लिख देंगे। तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार, जिसने वैवाहिक संबंध द्वारा अपना स्थिति मजबूत किया था मगध में, सबको पता है। अगर हर्यक वंश के राजा का ट्रिक जानना है तो उसके राजा का ट्रिक होता है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। कहाँ है? मुजफ्फरपुर में BAU, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। इसी से 3 प्रमुख राजा आपको याद हो जाएगा। B से बिंबिसार, A से अजातशत्रु, U से उदयन। कौन कौन हो गए राजा? बिंबिसार के बाद बताइए। उसका बेटा अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या किया था पता है ना? अजातशत्रु जो है अपने पिता को ही मार डाला और कहा कि अब हम राजा बनेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। इनको भी क्या हुआ? तो इनका बेटा जो है मार डाला। जैसी करनी थी अजातशत्रु की वैसी ही भरनी मिल गई। BAU, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। तो इनका बेटा जो है उदयन इनको मार डाला। बोला कि आप दादा को मारे थे, हम भी आपको मारे। अब बताइए, ये पितृहंता वंश से है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। 3 गो प्रमुख राजा हुआ। ठीक, उसके बाद जो है दोस्तों, उसके बाद कौन आए? हर्यक वंश के बाद बताइए कौन आए? हसीन। कौन आएंगे बताइए आप? शिशुनाग वंश। शिशुनाग, हाँ, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? नामे से स्पष्ट है, शिशुनाग ही अपने नाम पर किए थे, शिशुनाग। तो ये जब स्थापना किए तो कोई ना कोई को तो मारे होंगे या फिर हटाए होंगे। तो ये क्या किए? हर्यक वंश के जो अंतिम शासक था, कौन था? नागदशक। इसको ना काला रंग से लिख देते हैं, नागदशक। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक। देखिए यहाँ पे आप याद कैसे कीजिएगा अंतिम शासक हर्यक वंश के और इसका पहला? तो देखिए यहाँ पे नाग नाग में लड़ाई हो रहा है, ये नाग और ये नाग। सोचिए, शिशु नाग यानी बच्चा नाग ने 10 मुंह वाले नाग को मार डाला। नागदशक को मार डाला शिशु नाग ने। अच्छा, तो शिशुनाग वंश आ गया। हाँ, अब ये और बड़ा हुआ जब शिशुनाग, तो आ गया काला नाग यानी काला शोक। शिशुनाग और काला शोक। ठीक है, तो शिशुनाग वंश में 2 गो प्रमुख राजा याद रखिए, शिशुनाग और काला शोक। यही 2 महत्वपूर्ण राजा हुए। ठीक है, अब इसका लास्ट राजा कौन थे पहले देख लेते। अगला वंश कौन है? हसीन। तो अगला वंश कौन आ जाएगा? नंद वंश। नंद वंश, हसीन यानी नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक कौन थे बताइए? महापद्म नंद। महापद्म नंद। अच्छा, तो महापद्म नंद आए हैं। किसको हटाकर जी? किसी का तो दिन काला हुआ होगा। तो हाँ, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक जो थे उसका नाम था नंदीवर्धन। इसको काला से लिख देते हैं क्योंकि इनका दिन खराब है। नंदीवर्धन, इनको हटा के मारा होगा। तो यहाँ भी देखिए नंद नंद में लड़ाई हो रहा है। नंदी, महापद्म नंद, नंद नंद में लड़ाई हो रहा है। जिस समय, उस समय क्या हुआ था? नाग नाग में लड़ाई हुआ था। अब नंद नंद में लड़ाई हो रहा है। नंदीवर्धन को मार के ठीक कर दिए महापद्म नंद, और नया वंश लाए नंद वंश। अब इसमें जो है लास्ट शासक जो है घनानंद। यही घनानंद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य के अपमान कर दिए थे, जिसके कारण नया वंश आया मौर्य वंश। यानी महाजनपद काल खत्म हो रहा है, अब नया वंश आ रहा है मौर्य वंश। मौर्य काल यानी मौर्य वंश। चाणक्य के अपमान किए थे घनानंद, तो चाणक्य ने क्या किया? एक चेला बनाया चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ये ऐसा शासक थे जितना बड़ा क्षेत्र विस्तार की आज तक नहीं हुआ। पूरा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो ये दहेजे में ले लिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य किसको मार के ठीक कर दिए? घनानंद को, और राजा बन गए। नया वंश आया चंद्रगुप्त मौर्य का, मौर्य वंश। जनरली नामे से लोग बनाते थे, अपना मौर्य है लास्ट में तो नाम रख दिए वंश का मौर्य वंश। अब देखिए मौर्य वंश में जो राजा बने उसको कैसे याद करेंगे? तो इसका ट्रिक सुन लीजिए। मौर्य वंश के मुख्य राजा जो है चंदू, बिंदु, अशोक। पूछे कि मौर्य वंश के मुख्य राजा बताइए, तो कहिए चंदू, बिंदु, अशोक। चंदू से चंद्रगुप्त मौर्य। अन्य राजा कौन हुए? बिंदुसार। और तीसरा सब जानते हैं
कलिंग युद्ध करने वाले, खून की नदी बहाने वाले अशोक। अशोक को कौन नहीं जानता है। बौद्ध धर्म अपनाए थे कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी में किए थे, 269 में ये शपथ ग्रहण किए थे। चलिए, अब मौर्य वंश का भी दिन खराब हुआ। धीरे धीरे मौर्य वंश चलते रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक आया बृहदर्थ। बौद्ध धर्म इन पर हावी हो गया था, बहुत अहिंसा को पालन करते थे, तो शायद इसी कारण से इनका सेनापति जो है पुष्यमित्र शुंग। हसीन मौसूका। अब आ गया मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल में जो पहला देशी वंश आया हसीन मौसू, सू से शुंग वंश। कौन आया? शुंग वंश। शुंग वंश के थे पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था? पुष्यमित्र। लाल से लिख देते हैं, पुष्यमित्र शुंग, जो कि बृहदर्थ का सेनापति थे। ये क्या किए? बोले कि हम लड़ाई करेंगे, यूनानी लोग आक्रमण कर रहे हैं, और लड़ाई किए, 2 बार यूनानी को असफल किए। पुष्यमित्र शुंग क्या किए? बृहदर्थ को मार डाले, राजे को मार दिया सेनापति, और नया वंश ला दिया अपना शुंग से। टाइटल शुंग था तो शुंग वंश ला दिया। जनरल टाइटले से लोग लगाते थे वंश, या फिर पूरा नाम रख देते थे, जैसे पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश है ना, टाइटल से अपना रख दिए। शिशुनाग वंश तो शिशुनागे वंश रख दिया, पूरा नामे रख दिया। अब पुष्यमित्र शुंग के बाद जो है एगो इसका जो बेटा था अग्निमित्र। क्या नाम था? अग्निमित्र। ये उतना फेमस राजा नहीं था, लेकिन फेमस इसलिए हुआ ना, इसका लव स्टोरी बड़ी फेमस हुआ, प्रेम कहानी। इसका एगो प्रेमिका थी मालविकाग। क्या नाम था प्रेमिका के? मालविकाग। मालविकाग। तो कालिदास जो इसका कई समय से, बहुत समय से चर्चा रहा था मालविकाग और अग्निमित्र की कहानी, लव स्टोरी। तो कालिदास इसका कहानी लिख दिए मालविकाग्न मित्रम। वो लिख दिए कालिदास कहानी, लव स्टोरी मालविकाग्न मित्रम, यानी मालविकाग प्रेमिका, अग्निमित्र पति प्रेमी। तो अग्निमित्र याद रखिएगा। शुंग वंश के समय ही वो गरुड़ स्तंभ स्थापित हुआ था। ठीक है, चलते हैं आगे। शुंग के बाद कौन आया? हसीन मौसूका। तो कण्व वंश आएगा, कण्व वंश। अब बताइए कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। वासुदेव। तो ये कोई ना कोई को तो मार के ठीक किए होंगे शुंग वंश वाला को। तो हाँ, जिसको मार के ठीक किए थे ना, उसका नाम था देवभूति। उसके नाम में भी देव लगा हुआ था। बताइए, तो ये देव जो है वासुदेव से लड़ाई कर लिया, मारा गया, हार गया। तो देव और वासुदेव में लड़ाई हुआ तो वासुदेव ही जीतेंगे, वासुदेव कृष्ण। तो कण्व वंश की स्थापना करने वाले वासुदेव किसको मारे? शुंग वंश के देवभूति को। चलिए, अब कण्व वंश के बाद हसीन मौसूका 7। तो 7 से हो जाएगा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना करने वाले कौन थे बताइए? सिमुक। लाल से लिख देते हैं। तो सिमुक जो स्थापना किए, कोई ना कोई को तो गर्दा उड़ाए होंगे। हाँ, उड़ाए हैं ना, सुशर्मा को। कण्व वंश के नाम था सुशर्मा, जो है अंतिम राजा, उसको गर्दा उड़ा दिए मार के। सुशर्मा बेचारा यहाँ भी 100 लग टकरा रहा है। सुशर्मा जो है सिमुक से लड़ाया, हार गया सुशर्मा, सुशर्मा के गर्दा उड़ा दिए। अब सातवाहन के बाद जो है हसीन मौसूका 7, कैसा? चांद जैसा। तो चेदी वंश, ये अलग से चेदी वंश याद रखना है। मौर्योत्तर काल में चेदी वंश जो है ना, जो अशोक जो कलिंग पर आक्रमण किए थे, तो धीरे धीरे प्रादुर्भाव होकर के चेदी वंश को उभरा। कहाँ पे? उड़ीसा के कलिंग में। इनमें मुख्य राजा जो है खारवेल याद रखिएगा, जिन्होंने हाथी गुफा अभिलेख लिखा था। ये कहा ना, जानते हैं हम जिनसेन की मूर्ति प्राप्त किए, किससे थे? पुष्यमित्र शुंग से। ये पुष्यमित्र शुंग नहीं है, इससे लड़ाई किए, हम अपना जिनसेन का मूर्ति लाए हैं। हमारा हाथी जो है ना, गंगा नदी में स्नान किया है, सोचिए। तो ये चेदी वंश आपको खारवेल हो गया, तो याद रखिएगा। आगे का जो है 4 विदेशी राजा भी आए थे, 4 विदेशी वंश आया था। तो आगे फिर देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट तुरंत आ रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।